बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये क्रोशिया पे कुरान पाक का गिलाफ बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। ये हम आर्जी तौर पर इसके ऊपर फ्लावर रख रहे हैं, वरना आप इसको सुई की मदद से, गिल्लू की मदद से भी इसको चिपका सकते हैं। और देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से ये गिलाफ बनेगा। ये जो कुरान पाक का जो गत्ता होता है, बाहर वाली साइड वाला जो होता है, उसको आप इस तरह से डाल के इसमें अंदर, और दरमियान में ये कुरान पाक आप इसको रख सकते हैं इस तरह से। तो इन दोनों में आपको ज़्यादा कलर कौन सा अच्छा लग रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये जो है ना फ्लावर भी हमने इसके ऊपर ये बना के लगाया हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें ये यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने दरमियान में ये निशानी लगाने के लिए डोरी भी बनाई हुई है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आगे हमने सारा इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं, छोटा बनाना चाहते हैं, वो भी आगे हमने बताया हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप बहनों को मेरी बनाई हुई आज की वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो आज हम 2 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे कुरान पाक का गिलाफ बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो पसंद आएगी। ये वाइट और हल्का पिंक कलर यूज़ करेंगे। 3 प्लाई की ये वूल है, और क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए 2.5 mm का क्रोशिया का नंबर है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो वाइट कलर से शुरू करेंगे, स्लिप नट करके इस तरह से स्लिप नट कर लिया। अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे इस तरह से, 60 चेन बना लेनी है। ऐसे हम इसमें चेन बनाते जाएंगे। तो मैं इसमें 60 चेन बना लेती हूँ जी। तो इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा दूँ जो मैंने पहले बना के रखा है। तो यहाँ पर देखिए जो कुरान पाक का जो हिस्सा होता है, उसमें हम एक साइड को डालेंगे और एक साइड से इस तरह से डालेंगे। तो जैसे इस तरह से ये उसको पहना हुआ हो कुरान पाक को, इस तरह से ये, तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखें इस तरह से। और यहाँ पर हम अगर कुरान पाक, मिसाल के तौर पर ये कुरान पाक पड़ा हुआ है, और इस तरह से हम इसकी माप लेंगे, यहाँ से हम इसकी माप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये 60 चेन बना ली है इस तरह से। ये इस साइड में इस तरह से बनता जाएगा, क्योंकि पहले ये बिल्कुल सीधा बनेगा। इस तरह से सीधा हम इसको बनाते जाएंगे, फिर हम तो आधा हिस्सा इस तरफ से फ़ोल्ड करेंगे, आधा हिस्सा इस तरफ से फ़ोल्ड करेंगे, और इसके अंदर हम इसका जो कुरान पाक का जो बाहर वाला गत्ता होता है, उसको हम एक साइड पे डालेंगे और एक साइड पे इस तरह से, और कुरान पाक को हम इस तरह से बंद करेंगे। मैं आखिर में इसका दिखाऊँगी आपको। तो हमने यहाँ पर ये 60 चेन बना ली। 60 चेन बनाने के बाद अब यहाँ से देखिए 1 2 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में, यहाँ पर देखें 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब आगे हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से मैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट करती हूँ। यहाँ पर देखें 3 चेन छोड़ के ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी। आगे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है जी। तो अब यहाँ पर देखें हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर अगर आप इसको बड़ा या छोटा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको इसकी बता देती हूँ। यहाँ पर देखें 3 डबल क्रोशिया हमने इसमें किए हुए हैं, एक साथ 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। तो अब यहाँ पर हम इसको काउंट करेंगे 3 डबल क्रोशिया के साथ। देखें यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो गए, फिर उससे आगे ये 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से करके आपने इसको काउंट करना है। 3 डबल क्रोशिया में ये डिज़ाइन बनती जाएगी। अगर जो इजाफी बचते हैं उसको हम निकाल देंगे। बाकी इस तरह से 3 डबल क्रोशिया इसको हमने बना लेना है। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया किया, 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। अगर आप बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में हमारे 4 ये डबल क्रोशिया बच गए। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक डबल क्रोशिया हमने इसका खोल देना है।
इस तरह से। तो यहाँ पर 3-3 डबल क्रोशिया करते हुए देखिए, अगर इजाफी कोई 1 या 2 बच गया तो उसको हम इस तरह से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये पूरे इसमें 3-3 डबल क्रोशिया है। अब यहाँ से हम यहाँ पर ये 2 धागों में अब कलर इसका चेंज करेंगे। 60 चेन बनाई थी तो 60 में से 1 चेन बच गई है ये वाली। तो इस तरह से 3-3 डबल क्रोशिया हो गए। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो उसको आप इस तरह से चेन थोड़ी ज़्यादा बना लें, फिर 3-3 डबल क्रोशिया आप इसको काउंट कर लें। और यहाँ पर मैं आपको इसकी इंच टेप से माप भी करके दिखाती हूँ ताकि बहनों को कोई मसला ना हो। इस तरह से हम इसकी माप लेंगे तो तकरीबन देखिए 9 इंच तक ये आ रहा है। इस तरह से 9 इंच तक ये आ रहा है। जो हमने ये 60 चेन बनाई थी, 1 चेन बच गई है यहाँ पर इस तरह से। तो आगे हम इसको बनाएंगे अब। तो यहाँ पर हम इन 2 धागों में अब पिंक कलर जो है ये इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये बनता जाएगा आपको वाज़े तौर पर समझ आ जाएगी डिज़ाइन। अब यहाँ पर इन 2 धागों में हम इस तरह से ये कर लेंगे और थोड़ा सा इस वाइट वाले को खींच लेना है। अब यहाँ से इसको पलट लेंगे इस तरह से, फिर 1 2 3 चेन बनाकर अब देखें 1 2 3 के दरमियान में हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से 1 2 3 डबल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया बना लिया। 1 2 3 चेन की, फिर यहाँ पर देखें 3 डबल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पर 3 ये डबल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 3-3 डबल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। 3 चेन बना ली, फिर 3 डबल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो अगर आपको बड़ा या छोटा करना हो तो इस तरह से आप 3-3 डबल क्रोशिया इसमें काउंट करके और इसको आप बना सकते हैं। तो मैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट करती हूँ जी। तो इस तरह बनाते हुए 3-3 डबल क्रोशिया हमने एक साथ इस तरह से कर लिए। अब यहाँ से देखें लास्ट में हमारे 3 डबल क्रोशिया बच गए और यहाँ पर हमने 3 चेन कर ली। तो ये जो लास्ट वाली ये 3 चेन जो बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में इसको सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से आप इसका थोड़ा सा ध्यान दें, इस तरह से इस धागे को बड़ा करके और यहाँ पर ये जो धागा है इसके अंदर से इस तरह से गुजार लेना है इसको इस तरह से। इस तरह से जब करेंगे तो यहाँ पर ये लॉक इसको लग जाएगा। इस तरह से इसको लॉक लग गया। इसका ये जो पिंक वाला राउंड बनेगा हर राउंड में आप लोगों ने इसी तरह से कर लेना है। अब यहाँ पर इसको छोड़ देंगे और ये वाइट कलर शुरू करेंगे फिर से। यहाँ पर देखें वाइट कलर हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, ये जो इसकी शुरू वाली चेन है इसमें हम यहाँ पर इस धागे को वाइट को लेंगे इस तरह से। ये जो शुरू वाली इस पिंक की चेन है इसमें हम यहाँ पर इस धागे को लेंगे और यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी। अब यहाँ पर इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। तो इस तरह से 3 ये डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ से अगले इस 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। फिर अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखें लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिया और ये जो 3 चेन है इसमें यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 1 डबल क्रोशिया इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे इस तरह से। ये धागा लिया, इन 2 धागों में से बना लिया। अब इन 2 धागों को रहने देंगे और यहाँ पर हम पिंक कलर का इसमें इस तरह से करके लेंगे। तो यहाँ पर हमारा पिंक कलर अटैच हो गया। फिर यहाँ से हम इसको पलट लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर और ये जो 3 डबल क्रोशिया इसके दरमियान में फिर इसके आमने सामने हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 चेन, फिर इस 3 डबल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। सिंपली इसी तरह से ये 2 राउंड हमारे बार बार रिपीट होते जाएंगे और सीधा हम इसको बिल्कुल बना लेंगे। 3 चेन, अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया। तो सिंपली इसी तरह से हमने इस की पूरी जो लेंथ है वो कंप्लीट करनी है। मैं उम्मीद करती हूँ आप बहनों को यहाँ तक ये डिज़ाइन समझ में आ गई होगी। तो मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे हम इसकी जो किनारी वगैरह बनेगी साइडों से वो बनाएंगे। तो मैं इसको बना लेती हूँ इसी तरह से।
जी तो देखें इस तरह से मैंने इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी बताती हूँ। यहाँ से आप इसको देख लीजिए, 9 इंच तक तकरीबन ये हमने बनाया था। 9 इंच से थोड़ा कम ये बना है। थोड़ा सा इस तरह से इसको खींचेंगे तो ये बिल्कुल 9 इंच की तरह ये आ जाएगा। और यहाँ पर अब हम इसकी लेंथ को माप करेंगे। यहाँ पर हम इसकी लेंथ लेंगे इस तरह से। तो तकरीबन देखिए 19 साढ़े 19 इंच तक ये आया है। तो यहाँ पर हम अब इसकी किनारी बनाएंगे। ये इस तरह से 5 जो है इस तरह से फोल्ड होंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब यहाँ से भी 1 2 3 4 5 5 राउंड इस तरह से फोल्ड होंगे। इस तरह से ये बनेगा गिलाफ। तो अब यहाँ पर हम इसकी किनारी थोड़ी सी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वाइट का इसका बनाएंगे सिंगल क्रोशिया का राउंड। यहाँ पर इस पिंक को रहने देंगे, इस धागे को। अब यहाँ से देखिए एक चेन बनाकर इसको पलट लेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया का राउंड बनाएंगे। यहाँ से हमने एक ये चेन बना ली, तो अगले इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे डबल क्रोशिया के ऊपर। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। पूरे में हमने इस तरह से ये एक एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। तो यहाँ तक हम इसको बना लेते हैं, इस कॉर्नर तक। जी तो अब यहाँ से देखिए हमने पूरा ये राउंड सिंगल क्रोशिया का कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर भी बना लिया। अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ पर ये जो चेन बनाई है इसकी, ये लास्ट वाली जो चेन है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और इसी में ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये इसका कॉर्नर थोड़ा सा बन जाएगा, ताकि इसका ये जो कॉर्नर है ये सही से आए। अब यहाँ से देखें आगे हमने इसमें ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेना है, 1 2। इस डबल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बना ली। अब आगे ये सिंगल क्रोशिया है, इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जो पिंक वाला ये सिंगल क्रोशिया था। अब यहाँ से देखें ये डबल क्रोशिया है, तो इसके अंदर हमने यहाँ पर दो सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 2। अब ये सिंगल क्रोशिया है, इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जो पिंक वाला है। अब यहाँ पर आगे ये डबल क्रोशिया आ रहा है, तो इसमें अंदर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर यहाँ से इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जो पिंक वाला है उसके ऊपर। इस तरह से ये इसकी साइड में ये जो लेंथ में इसकी है इसमें हम पूरे में सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ से देखिए आगे ये डबल क्रोशिया आ रहा है, तो इसमें हम 2 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर यहाँ से आगे ये पिंक वाला सिंगल क्रोशिया है, तो इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये डबल क्रोशिया है, तो इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर इस पिंक वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो इसी तरह से हम इसकी लेंथ में जो है ये बना लेंगे। पूरे में हमने यहाँ तक इसको बना लेना है, इस तरह से यहाँ तक आ जाएंगे। जी तो इस तरह बनाते हुए हम अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो साइड है यहाँ पर देखिए इस डबल क्रोशिया, ये जो 3 चेन थी इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब ये जो इसका सिंगल क्रोशिया इसमें हम पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हम कॉर्नर बना रहे थे। तो यहाँ पर हम एक चेन करेंगे, फिर इसी में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर की तरह ये थोड़ा सा बन जाएगा, ताकि इसका ये जो कॉर्नर है ये सीधा रहे। अब आगे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी सिंगल क्रोशिया, एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इसको इस तरह से बना के आएंगे और यहाँ पर ये जो कॉर्नर बनाया था, जैसे हमने यहाँ पर ये कॉर्नर में किया सिंगल क्रोशिया बना के, फिर एक चेन करके इसी में सिंगल क्रोशिया, बाकी हम सब में इसी तरह से बना के तो इसको पूरे को कंप्लीट करते हैं। जी तो इस तरह बनाते हुए अब हम यहाँ पर लास्ट पे आ गए हैं, जहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया शुरू किया था। तो यहाँ पर हमने इस डबल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए। इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से आगे ये डबल क्रोशिया है, तो इसमें हम 2 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर यहाँ पर देखिए ये जो हमने सिंगल क्रोशिया किया था एक, इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे
इस तरह से। फिर एक चेन बनाकर और यहाँ पर ये जो अगला सिंगल क्रोशिया इसमें हम स्लिप स्टिच करके इस धागे को अटैच करेंगे। सॉरी, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेते हैं पहले इससे। इस धागे को लेंगे और इसमें यहाँ पर ये धागा अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो अगला राउंड बनाएंगे ये भी सिंगल क्रोशिया का पिंक कलर के इस धागे से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक चेन कर लेंगे, आगे हर एक के सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया। ये जो चेन बनी नज़र आ रही है इसके ऊपर पूरे में हमने सिंगल क्रोशिया का ये राउंड बना लेना है। तो ये राउंड हम पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद एक राउंड हम इस कलर का बना लेंगे। तो मैं इन दोनों राउंडों को बना के कंप्लीट करती हूँ इसी तरह से। तो फिर आगे हम इसका जोड़ना जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इसकी हमने ये 3 राउंड कंप्लीट कर लिए। ये तीनों राउंड सिंगल क्रोशिया के थे। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ कि कितना ये बढ़ गया है बाहर की ये सिंगल क्रोशिया के राउंड बनाने से। देखिए यहाँ पर 9 इंच से थोड़ा सा बढ़ गया है और यहाँ पर भी थोड़ा सा बढ़ा है, इस साइड से भी जो लंबाई में इसकी है हिस्सा उसमें भी बढ़ गया है। ये देखिए तकरीबन 20.5 इंच तक बन के आया है। अब यहाँ पर हम इसको जोड़ना शुरू करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखें ये जो वाइट 3 ये राउंड बनाए थे 1 2 3 4 5 इस तरह से करेंगे इसको। और यहाँ पर इसकी मैं आपको माप करके दिखाती हूँ। तकरीबन ये 3 इंच जो है हमने इसको अंदर की तरफ से फोल्ड करके और यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया इसमें सुई में धागा डाल दिया है। और यहाँ पर देखिए हम इसको इस तरह से करेंगे और इस साइड से हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक हम इसको बंद करेंगे। सिर्फ इस तरह से हर एक चेन में हमने इसको करते जाना है। इस चेन में से लिया और अगले इस सिंगल क्रोशिया की चेन में इस तरह से करते हुए जाना है। तो दोनों साइडों से सेम इसी तरह से हम इसमें जोड़ते जाएंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से ये जो है इसका यहाँ पर इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया की तरह बंद होता जाएगा। दोनों चेन में एक साथ लेना है इस तरह से, इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो इसी तरह से हम इसको बंद करते जाएंगे यहाँ तक और यहाँ से हम इस साइड को भी इसी तरह से बंद करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक हम इसको बंद कर लेंगे और इस साइड से भी हम इसी तरह से करेंगे। 1 2 3 4 5 5 को हम इस तरह से करेंगे और यहाँ पर भी हम इसी तरह से इन दोनों साइडों को सिंगल क्रोशिया सुई की मदद के साथ जोड़ देंगे और इस तरह से ये बन के आएगा। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फिर इसके लिए हम फ्लावर भी बनाते हैं, तो इस सारे को मैं जोड़ लेती हूँ इसी तरह से। जी, तो इस तरह से हमने इन दोनों साइडों को जोड़ लिया है। यहाँ पर आप देख लीजिए इनको दोनों साइडों को जोड़ लिया है। अब यहाँ पर इसकी जो माप बनी है यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ इसकी माप। यहाँ से लेकर तकरीबन यहाँ तक 14 इंच तक जो है ना ये बन गई है इसकी माप। तो अब यहाँ पर हम इस तरह का फ्लावर बनाएंगे। ये तो हमने इसके लिए बनाया है, ये दूसरा जो हमने ग्राफ बनाया है इसके लिए हमने बनाया है। अब सेम इसी तरह का मैं उसके लिए भी बनाऊंगी। तो बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप ये भी बना लें, एक भी लगा सकते हैं और इस तरह से यहाँ पर एक लगा लिया और एक यहाँ पर लगा लें, 2 भी आप लगा सकते हैं इसमें। या और कोई डिज़ाइन आपको पसंद आए तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग कि यहाँ पर एक लगाना चाहिए ये फ्लावर या 2 लगाने चाहिए। तो आगे हम इस फ्लावर को बनाना शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हम इस पिंक कलर से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16। टोटल इसमें हमने 16 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। इस तरह से यहाँ पर आप इसको काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ से ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको खींच लेना है। अच्छी तरह से इसको खींचने के बाद यहाँ पर ये जो तीन चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से इसका ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 1, 2, 3 चेन बनाएंगे और जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे और दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो इस पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में भी दो यहाँ पर डबल क्रोशिया बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी तो ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इस धागे को कट कर लेंगे, ऊपर से वाइट कलर अटैच करेंगे। तब यहाँ से देखें हम इसका कलर चेंज करेंगे। जहाँ पर स्लिप स्टिच किया था ये देखें, यहाँ पर इसमें हम ये जो 3 चेन बनाई थी यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया और इसके ऊपर ये जो धागा बना इसमें भी हम इसमें बना लेंगे। इस तरह से ये धागा लिया, 1, 2, 3 चेन बनाकर और उसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 3 चेन है ये 1 डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। तो अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर इससे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, मतलब कि एक में 1 डबल क्रोशिया और दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है अगला वाला इसके ऊपर हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस धागे को कट करेंगे, ऊपर से हम फिर से पिंक कलर अटैच करते हैं। तो यहाँ पर हम स्लिप नट करके सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। किसी भी डबल क्रोशिया के आप इसको अटैच कर सकते हैं। किसी भी डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच किया, 1, 2, 3, 4 चेन बनाई, 1, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 चेन, 1, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 4 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया और देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और यहाँ पर ये 16। तो एक चेन बना ली और यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया इसमें हम यहाँ पर इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 16वां ये इस जाली वाली डिज़ाइन बन जाएगी। अब यहाँ से हम इसी गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अगले स्केप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन, इसी गैप में फिर से 4 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में 4 डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम वाइट कलर के साथ इसमें एक राउंड बनाएंगे, आखिरी राउंड इसका। तो इस पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में 4 डबल क्रोशिया बना लिया और ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। अब इस धागे को कट कर लेंगे, ऊपर से वाइट कलर का एक राउंड बनाएंगे। अब यहाँ से हम इसमें वाइट कलर का स्लिप नट कर लेंगे इस तरह से।
फिर यहाँ पर इसके दरमियान में इसको अटैच कर लेना है सिंगल क्रोशिया के साथ। एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3, 3 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इस तरह से हम इसके ऊपर ये छोटे से ये इस तरह से पीकोट बना लेंगे। अब यहाँ से 1 2 3 4, 4 चेन बनाकर अब यहाँ पर देखें इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर, वैसे तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया है, तो यहाँ पर हम इस वाले शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर धागे को लेंगे और यहाँ पर इस धागे को लेकर सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। 1 2 3 4, 4 चेन बनाकर और यहाँ पर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन, फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 चेन, फिर यहाँ पर इस गैप में ही सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 3 चेन, फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से फिर से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन, फिर यहाँ पर ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसका, वैसे तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया है, तो इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से देखें ये पूरा राउंड इसका कंप्लीट होगा। ये इसका आखिरी राउंड है, इसको मैं बना के फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ जी। तो देखें इस तरह से बहुत ही खूबसूरत और इजी ये फ्लावर बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में यहाँ पर हमने 4 चेन बना ली है। 4 चेन बनाने के बाद ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है और इस धागे को कट कर लेंगे जी। तो देखें ये तो फ्लावर हमने यहाँ पर इसके ऊपर लगाने के लिए इसको बना लिया है इस तरह से। अब यहाँ पर इसकी हम डोरी भी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें ये इसका दरमियान है, यहाँ से हम इसके जो है ना डोरी बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से यहाँ पर आप चाहें वाइट से भी बना सकते हैं और पिंक से भी इसको बना सकते हैं। यहाँ पर हम इसमें चेन बनाएंगे इस तरह से, इस धागे को भी साथ ही इसकी अटैच करते जाएं। अब यहाँ पर आप इसकी थोड़ी सी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी चेन बना लें। सिंपली इसी तरह से जैसे हम चेन बनाते हैं इसी तरह से आप इसकी चेन बना लें। जैसे हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो उसके दरमियान में निशानी वगैरह लगाने के लिए ये डोरी हम बना रहे हैं, ताकि जब हम पढ़ के जितने भी पढ़ें, 1 रुकू पढ़ें या 2 रुकू पढ़ें, तो उस हिसाब से फिर हम इसमें निशानी इसकी लगा लें। अगर 2-3 आप इसकी डोरियाँ यहाँ से ही बना लें तो वो भी ठीक है, अगर एक बनाना चाहते हैं वो भी ठीक है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको बना लिया है इस तरह से, ताकि इसके दरमियान में रखी जाए ये डोरी। अब इस तरह से हम करेंगे तो 1 2 3, 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में हम यहाँ पर इसको फ्लावर थोड़ा सा बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, 2, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन, फिर इसी गैप में इसी चेन में स्लिप स्टिच, इस तरह से एक पत्ती बन गई। 2 चेन, फिर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा, 2 चेन, इसी गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे इसको, फिर यहाँ से 2 चेन बना लेंगे, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, स्लिप स्टिच, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और यहाँ पर ही हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। एक और बना लेते हैं पत्ती इसकी, तो 5 पत्तियाँ इसकी बना लेते हैं। 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाकर इसी गैप में स्लिप स्टिच करके अब इस धागे को कट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये डोरी हमारी बनके तैयार हो गई है। ये देखें इसमें हमने फ्लावर भी इस तरह से बना लिया।
अब यहाँ पर आप चाहें तो इसको सुई की मदद के साथ इस फ्लावर को भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, या ग्लू वगैरह भी लगा के आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरी आज की ये बनाई हुई डिज़ाइन और कुरान पाक का ये गिलाफ पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक इन पाक कलाम के सदक़े हम सब की तकलीफ़ें, मुश्किलातें, मुसीबतें दूर फ़रमाए। तो आप बहनों को मेरे आज के बनाए हुए ये गिलाफ़ कैसे लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इन सब में से, इन दोनों में से कौन-सा कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो माशाल्लाह दोनों जो है ना बहुत ही अच्छे बन के आए हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।